बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म में 23वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, इस कारण से उद्गापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते हैं। वह पौधा सब पापों का नाश करने वाला अमिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का सरंग, यह तीनों एक पूर्ण प्रद है। तुलसी को छूने से कामिक, वैचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुण्य गर्भ में नहीं जाते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रवृत्ति जब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया को वह पितरों को श्रद्धा करना चाहिए। जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों को श्रद्धा करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर आदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते को फलों से देवताओं का पूजन करता है उन्हें स्वर्गमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोरो नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग से सब दोष नष्ट हो जाते हैं। उसके संसार से मतलब सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्र का पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्व का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को पाता है। जो ये आंवले का तुलसी का कथा सुनता है या किसी को सुनाता है वो अपने वंश सहित मुक्ति उसको मिलती है, उसको भगवान का क्षेत्र मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। गीता में 14 अध्याय। हे अर्जुन, यह कामना करे
जीव का नाश। जिसको निशिवसार रहे धन लेने की आस। जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे तिजोरी बीच। वह तामस नर जानिए वही जगत में नीच। ऐसा नर संसार में यश रचक नहीं पाए। जब त्यागे इस देह को तुरंत नरक में जाए। इस कारण सब कामना करो मित्र वर दूर। सदा निष्काम हो कर लो युद्ध जरूर। सियापति राम जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। गीता में 14 अध्याय गुण तत्व विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे यह अतयुक्तम ज्ञान बताता हूँ जिसे जानकर अनेक मुनिगण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। हे अर्जुन, उस ज्ञान को आश्चर्य करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुआ प्राणी सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। प्रलय के समय भी उन्हें कष्ट नहीं होता। हे पार्थ, माया रूप योनि में भी चेतना तत्वों को सृष्टि के प्रारंभ में बीज रूप में वपन करके प्राणियों की उत्पत्ति करता है। जब कल्प का अंत होता है तब मैं ही सृष्टि को उदस्त कर लेता हूँ। इस प्रकार त्रिगुणमयी माया को गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे पार्थ, प्रकृति के तीन गुण प्राणी को अवरुद्ध करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्य गुण प्राणी को सुख की ओर, राजोगुण कर्म की ओर तथा तमोगुण आलस्य निद्रा की ओर प्रेरित करता है। हे अर्जुन, ये तीनों गुण काम और अधिक होते रहते हैं, जिनकी अनुभूति भी प्राणियों को होती रहती है। राजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम शीतल में होते हैं तब सतो गुण बढ़ता है। राजोगुण तथा सतोगुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि होती है। जब तमोगुण और तमोगुण अनायुक्तम शीतल में होते हैं उस समय में राजोगुण की वृद्धि होती है। जब इस शरीर, हृदय एवं इंद्रियों में चेतना तत्व संक्रिया होते हैं उस अवस्था में सतोगुण में अधिक बुद्धि वृद्धि होती है। लोभी प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उसके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना काफी प्रबल होती है। फलत मन चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणी को विषय भोगों की ओर आकर्षित करते हैं। परंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है तब चित्त में मलिनता का आ जाती है। ऐसे प्राणी के दिमाग में अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाता है। ऐसा प्राणी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाता है। कुंते, जब प्राणी अपनी देह का त्याग करता है उस समय उसमें जिस गुण की अधिकता होगी वही उसे योनि को प्राप्त होगा। आदि मृत्यु के समय उसमें सतो गुण की अधिकता होगी तब वह दीप स्वर्गदि लोकों को प्राप्त होता है। आदि प्राणी मृत्यु शान पर पड़ा है और उसमें राजोगुण अधिक है तो वह कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में पैदा होता है। आदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक बढ़ा हो तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट, पशु और नीच योनि में जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने पर मन में
परोपकार की भावना रखता है, सभी जीवों को सम्मान दृष्टि से देखता है, मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लिप्त रखता है और त्रिगुणों से दूर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता है। वह 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूतों, 5 विषय इंद्रियां, 5 बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक यह स्थूल देह के उत्पाती कर्क सत्तो ये राजतम गुण का विच्छेदन कर मेरे ही समान दीप देह प्राप्त करके मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण के इस रहस्यमयी वचन को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे नारायण, इन दिनों गुण वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, उनके आचरण किस प्रकार के होते हैं, उन त्रिगुणों से युक्त मुक्ति पाने का उपदेश क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धनंजय, जो प्राणी एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकाकी भाव से शीतल होकर इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपी संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उसे गुणतीति प्राणी के अभिमान रहित अंत कारण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश वृत्ति में इच्छा और मोह आदि वृत्ति के प्रकट होने के और न होने पर किसी भी काल में इच्छा देश आदि विकार नहीं होते। यही उसके गुण से अतीत होने के प्रधान लक्षण है। त्रिगुणातीत प्राणी आत्मा में प्रवृत्त रहता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता। उसके लिए पाषाण मृत्युका और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं होता। वह धैर्यवान होता है तथा मित्र और दुश्मन को एक समान दृष्टि से देखता है। प्रशंसा अथवा निंदा सुनकर वह विचलित नहीं होता। वह कर्तापान के भाव से ही सर्वथा लिप्त रहता है। अहंकार का लेश मात्र अंश भी उसमें नहीं होता। इस प्रकार के आचरण वाला प्राणी केवल एक मुझको ही परम सत्तावान मानकर मेरा स्मरण करता हुआ तीनों गुणों का लंघन करके ब्रह्म भाव को पा लेता है। हे पात सृष्टि का मूल तू मुझे ही जान, क्योंकि गुण ग्रवी सुख का सागर तथा परमानंद भगवान में ही हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता में 14 अध्याय का महत्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, एक बार सरस्वती नगर का राजा अन्य राजाओं के साथ शिकार खेलने गया। उसके पास शिकारी कुत्ते थे। राजा धर्म सिंह ने एक राजा के साथ शर्त रखी कि जिसका भी कुत्ता शिकार करके लाएगा वह शिकार उसी कुत्ते के मालिक का होगा। दोनों राजाओं ने अपने अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक खरगोश दिखाई दिया। राजा धर्म सिंह के कुत्ते ने तेज दौड़ लगाई और खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन वह किसी तरह शिकारी कुत्ते के दांतों के बीच में से निकल गया। कुत्ते के दांत लगने के कारण उसके शरीर से खून बहने लगा, जिससे जिधर भी वह खरगोश जाता टपकते खून की बूंदें वह गिरती जाती। खरगोश दौड़ता उन से काफी आगे निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। वह खरगोश एक तालाब में गिर गया। तालाब पानी से भरा हुआ था। तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। खरगोश के पीछे दौड़ता राजा धर्म सिंह का कुत्ता भी तालाब में गिर गया। कुछ देर बाद राजा
धर्म सिंह भी घोड़ा दौड़ाता हुआ उस तालाब के पास आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका कुत्ता और खरगोश दोनों मरे पड़े हैं और देव देही पाकर बैकुंठ लोक की ओर जा रहे हैं। उन दोनों ने जब वह राजा को आते देखा तो उनका धन्यवाद करते हुए बोले कि हे राजन, तुझे कोटि कोटि नमस्कार हैं। तेरे ही कारण हम देवदेही मिली हैं। राजा ने कारण पूछा तो उन दोनों ने विनम्र स्वर में कहा कि हम इसका कारण तो नहीं जानते, मगर इस तालाब के जल को छूने से हम देवदेही प्राप्त हुई हैं। राजा ने कहा कि हे राजन, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन दोनों जीव का उद्धार हो गया। कुत्ता एवं खरगोश बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए और राजा साधु की कुटिया के पास गया और प्रणाम करके पूछा कि हे महापुरुष, मुझे आश्चर्य है कि एक कुत्ता और खरगोश इस तालाब के जल का स्पर्श पाते ही देवदेही को प्राप्त हुआ और उनका उद्धार हो गया। ऐसी क्या बात है? इस जल में साधु ने कहा कि हे राजन, मुझसे पहले इस कुटिया में मेरे गुरु रहा करते थे, जो इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14 अध्याय का पाठ करते थे। अब मैं भी इस तालाब में स्नान करके गीता के 14 अध्याय का पाठ करता हूँ। राजा गदगद हो गए और अपने भाग को सहराने लगा कि उसे ऐसे महान संत के दर्शन हुए। कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, इन कथा से तुमने गीता के 14 अध्याय का महत्व अच्छी प्रकार से जान लिया होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आरती श्री तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मजीरी कोमल, जाकर पत्र मजीरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लिपटानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी, तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी,
सभी सखी मैया यस गावे, भक्ति दान दीजो महारानी, भक्ति दान दीजो महारानी, भक्ति ध्यान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जो तुलसी की करे आरती, जो तुलसी की करे वंदना, मोक्ष गति को ओ प्राणी पाता। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जय मेरे कन्हैया की, जय मेरे बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। तुलसी माता की जय।